नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। रात के 10 बज गए हैं और वक्त हो गया है हमारे शो घंटी बजाओ का। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपकी, तो आज बात हमारी आपकी देश की आबादी की करेंगे। देश की बढ़ती हुई आबादी एक गंभीर मसला रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सीमित संसाधनों के साथ धरती ये बोझ आखिर कब तक ढोएगी। लेकिन क्या हम इस मसले को गंभीरता से ले रहे हैं? बढ़ती जनसंख्या को बार बार सियासी रंग में ढालकर हम असल मुद्दों से दूर हो जाते हैं। देश की ताजा जनगणना होना अभी बाकी है और ऐसे में हाल में आई एक अहम रिपोर्ट हमारे लिए एक ट्रेलर की तरह है। यहाँ हिंदू मुस्लिम से हटकर डेटा नई कहानी बयां कर रहा है। कह रहा है कि अकेले मुस्लिम बढ़ती आबादी की वजह नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाने से ही इसका हल निकलेगा। देश का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि जन्म दर तेजी से गिरा है और इसी के साथ देश की आबादी स्थिर होने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। दुनिया के समृद्ध देशों की तुलना में हमारी व्यवस्थाएं कम है, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद भी और दूसरी तरफ हमारी यहाँ जनसंख्या भी बहुत है, विश्व की तुलना में बहुत जनसंख्या। सारे प्रयासों के बाद भी कितने ही लोगों को हम बचा नहीं पाए। 75वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने कोविड का जिक्र करते हुए आबादी की तुलना में सीमित व्यवस्थाओं की बात कही। हालांकि हमने लड़ाई जमकर लड़ी, लेकिन बढ़ती आबादी सिर्फ पीएम के लिए नहीं, हमारे आपके पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। भारत आज अनुमानित 136 करोड़ के आंकड़े पर खड़ा है और हम दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी के मामले में दूसरे पायदान पर हैं। चीन पहले पर है। हालांकि एक ताज़ा रिपोर्ट ने हम सबको उम्मीद बांधी है कि हम इस बढ़ती आबादी को काबू कर लेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NHFS ने अपनी 5वीं रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2019 से 21 के बीच हुए सर्वे के नतीजे हैं और ये रिपोर्ट राहत की खबर लाई है। 30 साल पहले हुए NFHS के पहले सर्वे के नतीजों से इसकी तुलना करने पर ये बात सामने आई है कि देश का TFR लगातार गिर रहा है। सबसे पहले ये जान लें कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट है क्या। कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR का मतलब है बच्चे पैदा करने की रफ्तार, यानी एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। NFHS की पहली रिपोर्ट में 1992-93 के सर्वे में जो TFR 3.4 था, यानी एक महिला औसतन तौर पर 3 से भी ज्यादा बच्चे पैदा करती थी, वो अगली रिपोर्ट में 1998-99 के सर्वे में घटकर 2.9 हुआ, यानी 3 बच्चे। उसके बाद 2005-06 के सर्वे तक ये गिरकर 2.7 हुआ, यानी 3 से भी कम। 2015-16 तक इस आंकड़े में और भारी गिरावट दिखी और टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2.2 पर पहुंच गया, यानी ज्यादातर महिलाओं के 2 बच्चे। और अब सबसे ताज़ा सर्वे में जो 2019-21 के बीच हुआ, पाया गया कि प्रजनन दर 2.0 के आंकड़े पर पहुंच गई। माना जाता है कि अगर देश 2.1 के आंकड़े पर पहुंच जाए या इससे कम हो जाए तो देश की आबादी कुछ वक्त बाद बढ़नी बंद हो जाएगी और हम तो 2.0 के जादुई आंकड़े पर पहुंच गए हैं। इसीलिए ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह है। इंडिया में जिस ढंग से पॉपुलेशन बढ़ रही थी और जो गवर्नमेंट के फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम थे, अवेयरनेस के प्रोग्राम थे, उनका रिजल्ट आ रहा है। आज़ादी के बाद जो फर्टिलिटी रेट लगभग 6 के करीब था, अब वो लगभग 2 के करीब आ गया है और 2 के करीब अगर आता है तो ये मान के चलिए कि इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। तो ये एक अच्छे संकेत हैं कि आज की डेट में जो फर्टिलिटी रेट जो आ रहा है वो 2 के करीब पहुंच रहा है। रिपोर्ट के इस हिस्से की खास बात यह भी है कि इसमें शामिल महिलाएं देश के सभी समुदायों से हैं। अगर समुदायों के अनुसार भी रिपोर्ट का डेटा देखा जाए तो आंकड़े कुछ इस तरह हैं। साल 2019-21 के सर्वे से तैयार NFHS 5 रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.36 है, जो पिछली रिपोर्ट में 2015-16 में 2.62 था और 1992-93 में यही आंकड़ा 4.41 था, यानी 30 साल पहले मुस्लिम महिला औसतन 4 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही थी, लेकिन अब 2 से ज्यादा। हिंदू महिला ताज़ा रिपोर्ट में 1.94 यानी करीब 2 बच्चे, पिछली रिपोर्ट में 2.13 और 30 साल पहले 3.3
1.30 रेट पर थी। इसी तरह ईसाइयों में भी अब 1.88, पिछली रिपोर्ट में 1.99 और 30 साल पहले 2.87 और सिख चौथे नंबर पर लगातार बने हुए हैं 1.61। इससे पहले 1.58 और 30 साल पहले 2.43। इन सभी के आंकड़ों में मुस्लिम परिवारों में 1992-93 के मुकाबले सबसे ज्यादा कमी आई है, -46.5% की। सीधा मतलब ये कि मुस्लिम महिला पहले 4 बच्चों के मुकाबले आज सिर्फ 2 बच्चों को ही जन्म दे रही है, जबकि हिंदू समेत बाकी समुदायों में ये दर कम है। जो मुस्लिम फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन आ रहा है, जो शार्पर डिक्लाइन नजर आ रहा है, इस बार जो डाटा रिलीज हुआ है वो इस बात का इंडिकेशन है कि मुस्लिम पॉपुलेशन में, मुस्लिम वुमेन्स में भी अवेयरनेस आ रही है। जैसे जैसे एजुकेशन और अवेयरनेस का प्रोग्राम इम्प्रूव करेगा वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट गिरता चला जाएगा। मुस्लिम समुदाय को लेकर लगातार ऐसे बयान दिए जाते रहे हैं, ऐसी तस्वीर बनाई जाती रही है जैसे जनसंख्या विस्फोट के लिए वो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक परिवार, एक दंपति 8, 10, 12, 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और अगर किसी कारण से किसी भी मुस्लिम परिवार में किसी दंपति को कम बच्चे पैदा होते हैं तो ये स्थिति भी है हमारे यहाँ। ये देखने में आता है, इस जिले की मैं बात करूं खासतौर से अलवर जिले की, कि दूसरी शादी करने में भी नहीं झिझकते हैं। देश का हर नागरिक 130 से 35 करोड़ जितने भी लोग हैं वो सब समान है, इसलिए सबके लिए एक कानून होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए और देश में प्रत्येक परिवार, प्रत्येक पति पत्नी के 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं हो। 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को পাকিস্তান बनाएंगे। আৰু মই আজি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰক and also reducing poverty, but poverty will never be reduced unless you control your population। দুইটা একেলগে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। एक तरफ देश में समुदाय विशेष को लेकर ढेरों बच्चों वाले बयान दिए जाते रहे हैं, तो दूसरी तरफ बचाव में उतरने वाले नेता भी मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ पलटवार करते रहे हैं। शर्म करो तुम लोग, हुकूमत में तुम हो, 35 बच्चे खुदकशी कर रहे, रोजगार का नहीं मिल रहा बोल के, और तुमको 2 बच्चों की पड़ी हुई है। असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू की है। ये हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीबों और पिछड़ों पर आरोप लगा रहा है। सच ये है कि असम में पहले से ही टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 आ चुका है, जबकि देश का TFR 2.2 है। साधारण शब्दों में ये कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट में ये तो साफ हो गया कि देश की महिलाएं औसतन 2 ही बच्चे पैदा कर रही हैं और सबसे तेजी से बच्चे पैदा करने की दर में गिरावट भी मुस्लिम समुदाय में दिखी है। लेकिन ओवैसी साहब को ये नए आंकड़े देखने चाहिए जिसमें मुस्लिम समाज अब भी सबसे ऊपर बना हुआ है। हालांकि NFHS की इस नई रिपोर्ट को जनसंख्या नियंत्रण उपायों के मद्देनजर काफी बेहतर माना जा रहा है। अगर राज्यों के मुताबिक देश में बढ़ती आबादी का हाल देखें तो NFHS की रिपोर्ट में 30 साल पहले जो राज्य टॉप 5 में शामिल थे उनमें से कुछ में सुधार हुआ, जबकि कुछ अब भी TFR के मामले में अव्वल 5 राज्यों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। 1992-93 में किए गए NFHS के सर्वे की रिपोर्ट में तब पहले नंबर पर था उत्तर प्रदेश 4.82 TFR के साथ, यानी एक महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म दे रही थी। अरुणाचल दूसरे नंबर पर 4.25 के साथ था। बिहार 4 बच्चे प्रति महिला के साथ तीसरे, हरियाणा और मध्य प्रदेश भी करीब 4 बच्चों के साथ चौथे और 5वें पायदान पे था। और आज 30 साल बाद सभी में भारी गिरावट दिख रही है। हालांकि बिहार अब 2019-21 के सर्वे में पहले नंबर पर पहुंच गया है, करीब 3 बच्चों के साथ। मेघालय दूसरे पर है 3 बच्चों के साथ और यूपी भी बिहार के साथ टॉप 3 में जगह बनाए हुए है 2 से ज्यादा बच्चों के साथ। और झारखंड और मणिपुर 2.26 और 2.17 के साथ चौथे और 5वें नंबर पर है। ताज़ा आंकड़े की सबसे खास बात यह है कि देश में ये 5 ही राज्य हैं जो मानक माने जाने वाले 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। क्या होता है प्रतिस्थापन स्तर यानी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ये आपको आगे तफसील से समझाएंगे। फिलहाल जहां बिहार यूपी टॉप 5 में कायम है, मध्य प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, जबकि उत्तर पूर्व के मेघालय, मणिपुर समेत झारखंड लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 3 साल पहले लाल किले से दिए भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बढ़ती आबादी पर विस्तार से बोलते हुए इसे चिंता का विषय बताया था। जनसंख्या विस्फोट, इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। सरकारों ने भी भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत आगे आना होगा। पीएम ने कहा कि केंद्र समेत राज्य सरकारों को भी आबादी काबू करने के लिए कदम उठाने होंगे और ऐसे में इस तरह के बयान, जो मुस्लिम आबादी है
उसी में वृद्धि दर ज़्यादा क्यों है? ऐसा तो नहीं कि ये कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित हो। मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। ये कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। कुछ मात्रा में बस बयानबाजी भर से नेता अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नई रिपोर्ट में बात साफ है कि आबादी हिंदू मुस्लिम पर निर्भर नहीं, बल्कि ये साक्षरता, शिक्षा, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, जागरूकता जैसी बातों पर निर्भर करती है। ताज़ा रिपोर्ट के डेटा अध्ययन में एक्सपर्ट्स ने पाया कि बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम को लेकर लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं। मसलन ये आंकड़ा भी देख लें। सबसे ज्यादा प्रजनन दर यानी TFR वाले टॉप 5 में से कुछ राज्यों का हाल देखें। हर धर्म के लोगों में अपने मौजूदा TFR के मुकाबले जो TFR वो चाहते हैं वो बेहद कम है। कुल TFR में नंबर 1 पर मौजूद बिहार में मुस्लिम महिला औसतन 3 बच्चों से ज्यादा पैदा कर रही है, लेकिन जो महिला आगे मां बनेगी वो 3 से कम बच्चे चाहेगी। हिंदू महिलाएं औसतन करीब 3 बच्चों को जन्म दे रही हैं, लेकिन वो भी 2 बच्चे ही चाहेंगी। कुल TFR में तीसरे नंबर पर मौजूद यूपी की मुस्लिम महिलाओं का मौजूदा TFR 2.66 है, लेकिन ये 2 से भी कम बच्चे चाहती हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि यूपी देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। हिंदू महिलाएं भी आज 2 से ज्यादा, लेकिन भविष्य में 2 से कम बच्चे चाहती हैं। इसी तरह कुल TFR मामले में चौथे नंबर के झारखंड में भी मुस्लिम और हिंदू महिलाएं मौजूदा दर से कम बच्चे चाहती हैं। हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा, क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है? और इसलिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। और जागरूकता आती है शिक्षा से और अशिक्षित वर्ग में प्रचार से, फिर चाहे वो महिला हिंदू हो या मुस्लिम। यह सरिता शर्मा मध्य प्रदेश के रायसेन में पेशे से टीचर हैं। पति भी टीचर रहे, अब रिटायर्ड हैं। 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा इंजीनियर है और छोटा डॉक्टर। सुनिए इन्हें क्या कहना है। हम ये चाहते थे कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, क्योंकि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना अधिक बंटवारा होगा। और आज महंगाई का समय इतना अधिक है कि मुश्किल है 2 से अधिक बच्चों की परवरिश करना। ये परिवार उस राज्य से है जो कभी 4 बच्चों के TFR के साथ टॉप 5 में शामिल था, लेकिन आज यहाँ का TFR 2 से भी कम है। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ और मैं अपनी कक्षाओं में इसके शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती हूँ और सामाजिक शिक्षा भी देती हूँ, क्योंकि समाज में अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम जितनी चादर हो उतने पैर पसारें। और कहते हैं ना, एजुकेशन बिगिंस एट होम। इनकी शिक्षा भी स्कूल के साथ घर में रंग लाई। छोटे बेटे डॉक्टर प्रतीक हाल में पिता बने। बिटिया का जन्मदिन भी परिवार संग मनाया और अब भविष्य को लेकर मां की सीख पर ही चलेंगे। अभी तक तो मैंने ऐसी कोई प्लानिंग करी नहीं है कि हम 2 संतानें करें, लेकिन अगर 2 संतानें अगर इनकेस मेरी होती भी हैं, अगर दूसरा बच्चा होता भी है तो और वो बेटी होती है तो उससे भी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा बेटी सब एक समान होते हैं। और ये आंकड़े भी साबित करते हैं कि शिक्षा का भी बड़ा योगदान रहा है देश के घटते TFR में। देश के कुल TFR में से स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं करने वाली लड़कियों का TFR 2.82 है, यानी जिन महिलाओं ने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं की उनके औसतन 3 बच्चे हुए, जबकि स्कूल में 12 साल या उससे ज्यादा की पढ़ाई करने वाली महिलाओं की प्रजनन दर 1.78 है, 2 से भी कम। मध्य प्रदेश का ये शर्मा परिवार इसकी बानगी है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों को भी अब इसी तरह खुद को टॉप 5 से निकालने की जुगत लगानी चाहिए। जो इनकम स्लैब है, वेल्थ जिसे हम कहते हैं, उसमें भी जो वेल टू डू वुमेन्स हैं, जो उनकी वेल्थ अच्छी है, उनकी फर्टिलिटी रेट लोअर है एज कम्पेयर टू जिनका की वेल्थ नहीं है। तो इसलिए इन 5 स्टेटों में ये कोशिश करनी है कि वुमेन्स की एजुकेशन को बढ़ाया दिया जाए, उनके ऊपर एजुकेशन पर फोकस किया जाए, तो एजुकेशन से अवेयरनेस आती है और अवेयरनेस आती है तो फिर नेचुरली फर्टिलिटी रेट वहाँ भी गिरेगा। PM भी आबादी को लेकर कह चुके हैं कि 2 या 2 से कम बच्चों वाले परिवार सभी के लिए उदाहरण है। जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने वाले, मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें तो उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। देखते ही देखते 1-2 पीढ़ी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ चल गया। और अब जरा देश भर के लोगों की राय भी इस मुद्दे पर जान लेते हैं। क्या सोचती है जनता? पहले तो हम 2 हमारे 2 होना चाहिए था, अब है हम 2 हमारे 1। जो आदमी बेटे और बेटी में जो फर्क समझता है वो आज जनसंख्या के हिसाब से गलत है। 1 हो 2 हो मैक्सिमम,
गिव देम बेस्ट, हमें हमेशा बेस्ट देना चाहिए। 5 भाई हैं टोटल हम, आजकल के हिसाब से 2 बच्चे होने चाहिए। आपका 3 करने का कारण क्या था? मैम मेरी 2 बेबी हो गई थी, ये मेरे बॉय की ज़रूरत था, इसके वजह से मेरे 3 हो गए। मेरी मम्मी और पापा का पॉलिसी पहले से ये था कि हम 2 हमारे एक। जी, आप क्या चाहेंगे कि कितने, मतलब आप 2 बच्चे हों इंशाल्लाह। मुसलमान जो महिलाएं थी उनकी आबादी जो थी बच्चों की ज़्यादा होती थी। पर पहले भी उनकी आबादी ज़्यादा थी, अभी भी उनकी आबादी वही है, क्योंकि उन लोग का कुछ अलग रूल है। ज़रूरी है ऐसा, कोई मुस्लिम लोग को 2 बच्चे भी रहते, 1 भी बच्चे रहते, तो ऐसे ज़रूरी नहीं क्या वही कास्ट के ज़्यादा होने रहते, लेकिन 2 तो होने ही चाहिए। मतलब कैसे आगे जाके 1 को 1 होना चाहिए। अभी हम लोग के बाद बच्चे लोग को अपने भाई बहन कोई ना कोई होना ही चाहिए। भारत के लिए आबादी एक ऐसा मुद्दा रहा है जो दशकों से लगातार सबसे बड़ी चिंता की वजह रहा है, और अब जब जनता भी यही चाहती है, आंकड़े कहते हैं जनता ऐसा कर भी रही है, तो अब सरकारों को बस वो पुल तैयार करना है जो लोगों को सीधा अपने लक्ष्य पर पहुंचा दे, बीच में वो भटके नहीं। जानकारों के मुताबिक इसमें सरकार की मिशन परिवार योजना ने अहम रोल निभाया है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2016 में मिशन परिवार विकास की शुरुआत की थी। ये योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम जैसे राज्यों में शुरू की गई, जहां फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। मिशन का लक्ष्य फर्टिलिटी रेट को साल 2025 तक 2.1 से कम करना है। NFHS 5 की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि देश की जनता में अब गर्भ निरोधक उपायों को लेकर जागरूकता बढ़ी है, साथ ही लड़कियों की मृत्यु दर में कमी आई है, और इसके पीछे भी सरकार की कई योजनाएं हैं। बच्चियों के पैदा होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। MP सरकार की मुख्यमंत्री लाडली योजना, पूरे देश में इसी तरह अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाग्यश्री योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना वगैरह शामिल हैं। और अब आबादी की चिंता को कम करने में सरकार का सबसे बड़ा कदम साबित होगा शादी की उम्र को 18 से 21 करने का फैसला। विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। बिल की समीक्षा के लिए स्थायी समिति की पिछले महीने ही बैठक हुई थी, जिसमें महिला और बाल विकास से जुड़ी संसदीय समिति को मिले थे 95,000 ईमेल। अगर ये कानून बनता है तो लड़कियों की जबरन शादी उम्र से पहले नहीं हो सकेगी, और वो पढ़ेंगी तो समाज और देश को और आगे ले जाएंगी। हम आपको दिखा चुके हैं कि स्कूली शिक्षा हासिल कर चुकी महिलाओं में बच्चे पैदा करने की दर बेहद कम है। NFHS के सर्वे के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 6.5 लाख परिवारों से सैंपल लिए गए थे, जिसमें 1 लाख महिलाएं और 1 लाख पुरुषों को शामिल किया गया था। घटते TFR के साथ ही एक और अहम बात ये कि ये दर देश के प्रतिस्थापन दर यानी RLF से भी कम हो गई है। RLF यानी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को समझिए। RLF यानी प्रतिस्थापन दर जन्म दर का वो स्तर होता है जिसके तहत जनसंख्या का पैटर्न एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप बदल जाता है। मतलब ये कि अगर एक दंपति 2 बच्चों को जन्म देते हैं तो जनसंख्या नियंत्रित स्तर पर बढ़ेगी, लेकिन अगर एक जोड़ा 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो इससे दूसरी पीढ़ी में जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। RFL 2.1 से भी कम हो गई है, जो किसी देश की मौजूदा आबादी को बनाए रखने के लिए एक मानक माना जाता है। इस आंकड़े तक पहुँचने का मतलब होता है कि अगले 3 से 4 दशक में देश की आबादी स्थिर हो जाएगी। जनसंख्या विस्फोट, इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। सरकारों ने भी भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत आगे आना होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।